पूर्णिया शहर के सुभाष नगर स्थित जमीनी विवाद मामले को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में केहार सहायक खजांची थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष के अमर कुमार सिंह ने द्वितीय पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है कि सभी आरोपी द्वारा उनके घर पर हमला बोल दिया गया और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट एवं छिनतई की गई। साथ ही घर के चारदीवारी को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया है, जिस संदर्भ में केहार सहायक खजांची थाना में दर्ज किया गया है। वहीं द्वितीय पक्ष के प्रभात कुमार यादव उर्फ पुतुल यादव ने बताया कि जो भी आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। वर्ष 1973 में खतियानी जमीन उनके पिता के द्वारा कवाला के माध्यम से खाता संख्या 626 खेसरा 972 रकबा 11 एकड़ 6 डिसमिल जमीन प्राप्त है, जिसमें लगभग 4 कट्ठा जमीन पर ईंट एवं एल्वेस्टर का मकान बनाया हुआ था, जिसे अमर कुमार सिंह को 10 वर्ष पूर्व किराए पर दिया गया था। उनके द्वारा भाड़ा दिया जाता था, लेकिन 2-3 वर्ष तक ही भाड़ा दिया गया, फिर भाड़ा देना बंद कर दिया। जब भी भाड़ा मांगते थे तो उनके परिवार द्वारा विवाद खड़ा कर दिया जाता था और रंगदारी स्वरूप घर खाली कराने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग करता था। जब पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तब जाकर मालूम चला कि उनके द्वारा जेसीबी लगाकर मेरे घर के चारदीवारी को तोड़ा जा रहा है, जिस पर मेरा भतीजा प्रियांशु उर्फ राजा देखने गया तो उन लोगों ने उसे बंदूक का भय दिखाकर रूम में बंद कर बंधक बनाकर मारपीट करने लगा, जिसकी सूचना संबंधित थाना को दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया। 1972 में ये ज़मीन हम लोग खरीदे थे, हमारे बाबूजी, और उस समय से मेरा केवाला और खतियान दोनों चीज़ें 15 कट्ठा 7 दूर का, जिस ज़मीन पर मेरा 3.5 कट्ठा का मकान बना हुआ है, बाउंड्री वाल किया हुआ है, वो ज़मीन अमर सिंह को हम भाड़ा पर दिए हुए थे। और जब भी उसको ज़मीन खाली करने के लिए जब हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको यहाँ काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम जब भी खाली करने के लिए उसको बोलते हैं तो वो टालते रहते हैं। सामाजिक तौर पर भी उसको कई बार बैठा के कहा गया, लेकिन उन्होंने बात को टालते रहे। और इधर जब बोले तो फिर उन्होंने जो है हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसा के जो है फंसा दिया। इसमें आपसे कोई पैसे उसे की मांग कर रहे हैं? हाँ, खाली और वो हम लोगों से 25 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया दीजिए तब हम खाली करेंगे, नहीं तो हम खाली नहीं करेंगे। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो जैसे आगे पूर्व जो है आग लगने वाला केस जो किए थे वो, तो उसी ढंग से फिर फंसा देंगे तुम लोगों को। अभी परसों क्या मामला हुआ? परसों मामला ये हुआ कि वो खुद से मतलब पैसा जब हम लोग देने में असमर्थ हुए, अब मेरा ज़मीन है तो क्यों पैसा उनको देते, तो जब देने से इनकार कर दिए तो वो जो है अब किनका जेसीबी लाके क्या किए नहीं किए, तो दीवार अपना तोड़ रहे थे। तो दीवार तोड़ रहे थे तो हमारे भतीजा को जो है पता चला तो हमारे भतीजा गए और हमारे भतीजा को पिस्तौल के नोक पर जो है मतलब ये लोग ले जाके रूम में बंद कर दिए। तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ के समाज के द्वारा लोगों के द्वारा पता चला कि आपके भतीजा को पकड़ के रखा हुआ है, वहाँ ऐसी घटना हो गई है। तो हमारे भाई लोग और सब भी लोग गए वहाँ, तो वहाँ गए तो सब बोले कि करो पुलिस को फोन करो, जल्दी करो पुलिस को। तो बोला उसको, जब पुलिस का नाम लिया तो ये लोग जो है भतीजा को मारते हुए बाहर निकाल दिया और हम लोग इन लोगों पर जो है ईंटा पत्थर चलाने लगा। तो ये लोग भाग के थाना गए और थाना में इसकी सूचना दी, तो थाना वाले जो है फिर जो है मतलब इसका जांच करके हम लोग का केस लिया, जो उन लोगों के ऊपर फिर केस हुआ। तो इस बात इससे पूर्व भी वो केस किए थे 2014 में भी हम लोगों के ऊपर जो है आग लगने का केस करवा दी थी, हमारे घर में आग लगा दी है। वो आग किसने लगाया था? वो खुद लगाए थे। केस वो खारिज हो गया? वो केस भी खारिज हो गया। तो अभी आप लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? इसका न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो। हाँ। क्या? प्रभात कुमार यादव उर्फ पुतुल। सर, इस घटना को हम पूर्व से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे जीजा जी की ज़मीन है और उस पर जो है ना 15 कट्ठा 7 धुर वो ज़मीन है और उस पर आगे में मटन शॉप वगैरह किराएदार सब है। चूँकि ये लोग वहाँ नहीं रहते हैं, ये लोगों का घर मनंगा में है
तो वहाँ किराएदार सबको रखा गया। पीछे में 3.5 कट्ठा में अमर कुमार सिंह को भाड़ा पर दिया गया था उस मकान को, और अमर कुमार सिंह शुरू में भाड़ा देते आए, लेकिन बाद में उनकी नीयत ज़मीन को हड़पने की हो गई। लेकिन चूंकि उनकी ज़मीन पेपर उनकी नहीं है, केवाला उनका नहीं, खतियान नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि ये ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दे। तब चूंकि खाली करने के बाद में इनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड किया जाता था। इन्होंने जब कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो 2014 में उन्होंने अगलग्गी का केस कर दिया। अगलग्गी के केस करने के बाद वो हम लोगों को क्लीन चिट मिला कि ये सिलेंडर बर्स्ट हुआ था, उससे आग लगा था। फिर जब उसमें वो ज़मीन हासिल नहीं कर पाए तो 2-3 साल तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से हम लोग को प्रार्थना करते करते रह गए। हम लोग जब कहें उसमें मार्केट बनाएंगे तो ये मार्केट बनाने के लोभ में कि मेरी बेटी की शादी है, आपको 10-20 लाख से मदद करो तब खाली करेंगे। सर, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की बहन बेटी की शादी हो तो उसके घर को जाकर के तोड़ दिया जाए शादी के समय में। इनका नियत ही गंदा है और ये मतलब इसी तरह के छल प्रपंच के ये काम करते हैं। तो ये अपनी बेटी की शादी इनका 1 महीना बाद है, ये स्वयं से जेसीबी ला करके हमारे ही मकान की दीवार को तोड़ रहे थे। और तोड़ने की जब सूचना घर पर आई तो भतीजा चूंकि नवयुवक था वो देखने चला गया तो उसे बांध करके मारा गया, क्योंकि उनका षड्यंत्र था कि इस केस में हम फंसाएंगे। फिर कहा गया कि चाचा को खबर करो कि हमको पकड़ लिया। जब इनके चाचा लोग गए तो इनकी घर की महिलाएं जिनकी शादी थी वो ईंटा पत्थर चलाने लगी। इनके घर के जो पुरुष थे वो 2-3-4 आदमी को जुटाए हुए थे, वो लोग जो पत्थर चलाने लगे और जेसीबी से कुचलने का प्रयास किए। तो ये लोग वहाँ से भाग करके कहें कि चलो थाना में सूचना देते हैं। तो थाना में जो है सूचना देते हैं तो उसकी घर से उसमें बंद जो किया गया था भतीजा को निकाला गया। इसी बीच जब उनके चाचा टिप्पू जब आए तो उनके द्वारा गोली फायर किया गया और वो झुक करके अपना जान बचाए। भतीजे के साथ मारपीट भी भतीजा के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। उसकी कलाई घड़ी को ले लिया गया, 10,000 रुपया उसके जेब में था। जब वो निकला तो बताया, तो हम लोगों ने इनकी सूचना निकटतम थाना में दिया। थाना में जब बताया गया कि आपके ऊपर केस किया गया है, हम लोग भोचक रह गए, लेकिन उसके षड्यंत्र से वाकिफ है और उसके षड्यंत्र को देखते हुए के ऊपर गोली चलाया है उन्होंने। जब हमने ये जो है भाई तहकीकात बड़ा बाबू के द्वारा किया गया, हमने अपना सारा पेपर उनको दिखाया, खतियान दिखाया, केवाला दिखाया, तो उन्होंने संतुष्ट हुए और कहे कि हम इसकी जांच करेंगे। और हमारी केस को उन्होंने लिया और इस केस में जो जो दफ़ा होता है उन्होंने लगाया। चूँकि जो है ना गोली चलाया गया था तो उनके चाचा भयभीत थे, इसलिए उस दिन थाना नहीं गए। उसके सेकेंड दिन जाकर के काउंटर केस हम लोगों के द्वारा किया गया। चाहिए हमारा परिचय हुआ विश्वजीत कुमार शाह।